सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं फिर से आपको अभिवादन करता हूँ। परमेश्वर फिर से ये मौका दिया कि हम ऑनलाइन इस जरिए वीडियो के जरिए हम परमेश्वर के वचन में के बारे में कुछ बातचीत कर सके। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपका सबको संभाले रहेगा। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ प्रार्थना में जुटे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। आइए सबसे पहले वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु जी जो हम वचन के बारे में सुनेंगे, प्रभु जी पढ़ेंगे, प्रभु जी तो हमसे बातें करने पाए। तेरी पवित्र आत्मा को सारी फ्रीडम हम देते हैं ताकि हम आपके आवाज को सुन सके और प्रभु जी हमारे जीवन को उत्तेजना मिल सके। सारे जनों को जो सुन रहे सारे लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम लगातार अभी लगभग 1.5 महीना हो रहा है हम इस ऑनलाइन संदेश के द्वारा हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। जरूर हम सारे लोग हम इस चिंतित है या दुख से भरे हुए हैं या एक भय हमारे बीच में पाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग लोगों से जब मैंने बातचीत की तो ये बात दुनिया में या सारे लोगों के बीच में एक बात को हम देख रहे हैं, वो है एक भय या एक सबसे पहले इस घटना के द्वारा, जैसे कि हम इस लगातार ये 6 हफ्ता से हम ये बातों को देखते आ रहे हैं या दुनिया भर में जो बातें हम सुन रहे हैं, खासतौर से भारत में भी कोरोना का जो महामारी है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो बातें चल रही है। और जैसे पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों के साथ जब मैंने बातचीत की तो ये एक बात सामने आई कि बहुत से लोग घबराए हुए हैं, बहुत से लोग डरे हुए हैं। और इस घबराहट में और डरे हुए बातों में क्या हम परमेश्वर के बारे में, जैसे कि हम सारे लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, इस बात के लिए विश्वास करते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर सारी बातों के ऊपर नियंत्रण रखता है। पृथ्वी की इस बातों के ऊपर भी नियंत्रण रखता है। जैसे इससे पहले भी जो संदेश में मैंने कुछ वचनों के द्वारा बताया था कि परमेश्वर के हाथ में ही सारा ये परिस्थिति, आपकी परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में है। तो इसके अनुसार मैं कुछ वचनों को आपके सामने लाना चाहूंगा। जैसे कि मैं बातचीत कर रहा था कुछ लोगों को, एक भय लोगों के बीच में आ रहा है और एक घबराहट लोगों के बीच में आ रही है, जिसके वजह से एंजाइटी या एक फियर लोगों को घेरे हुए हैं और बहुत से लोग मानसिक रूप से भी एक प्रेशर में, एक दबाव में पाए जाते हैं। तो बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? जरूर पुराने समय में, अगर दिनों में हम कुछ बातों को देखेंगे तो पुराना नियम में भी कुछ घटनाओं को हमने देखा है। परमेश्वर ने उस समय में कहा था इस महामारी के दिनों में अपने आप को अलग करो। तो जरूर ये लॉकडाउन अपने आप को अलग करने की एक तरीका है। और इस समय में जैसे हम अपने आप को अलग करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान को लगाते हैं। और इस भय के विषय में भी परमेश्वर का वचन जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत बार ये सुना भी है हमने कि परमेश्वर 365 बार बाइबल में लिखता है कि डर मत। तो इस विषय में मैं आपको आज के वचन के द्वारा कुछ बातों को आपको रखना चाहूंगा। 10 कोटिंग्स को, बाइबल में से 10 अलग अलग वचनों को, संदर्भ को मैं आपके सामने लाऊंगा और वो हमें कैसे इनकरेज करती है, मैं उन बातों को आपके सामने रखूंगा ताकि आप सब लोग इस वचनों के द्वारा उत्तेजित हो। जो डर में है, जो घबराहट में है, वो घबराहट से परमेश्वर आपको निकाल पाए। तो अंतिम में हमारे परमेश्वर ही हमें हमारे सारी बातों को छुटकारा देगा, मैं विश्वास करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो भजन संहिता 23 का 4 वचन, जो हम सारे लोग बहुत बार ये वचनों को सुने हैं। इन वचनों को हम खासतौर से हम याद भी करते हैं इन वचनों को। भजन संहिता 23, तो हम सारे लोग इस वचन को, इस अध्याय को बहुत लोग
याद करते होंगे, बहुत लोग इसको मेमोराइज भी करते होंगे। मैं उसी भजन संहिता से मैं कुछ वचनों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भजन संहिता 23 का 4था वचन, उसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखिए, शुरुआत का वचनों को हम जैसे पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हमारा यहोवा जो हमारा चरवाहा है, वो हमें, चाहे हम अंधकार की तराई से भरी हुई तराई में से होकर चलो तो भी हानि से नहीं डरूंगा। जैसे कि हम अभी इन दिनों में, जैसे लग रहा है कि हम अंधकार से भरी हुई तराई में से हम गुजर रहे हैं, और यहाँ लिखा है तो भी हानि से मैं नहीं डरूंगा। हम यहाँ एक युवा मानकर, जैसे अगर हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, यीशु मसीह अगर हमारा चरवाहा है, तो वो जरूर हमें इस अंधकार के भरी तराई से हमें बाहर निकालेगा। और वहां जैसे वो लिखा है, क्योंकि तू मेरे साथ है, वो बहुत बड़ी बात है। हमारा परमेश्वर हमें छोड़ा है क्या इस हालात में, या इन दिनों के इस महामारी में परमेश्वर हमें छोड़ा है क्या? हमारे साथ वो है। तो एक आनंद की, एक आशा की उम्मीद या आशा की बात हमारे लिए है कि हमारा परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। वो वायदा भी किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो हमारा परमेश्वर जो हमें कभी त्यागता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। और इस वचन में भी जहां जहां मैं, जैसे बाइबल में अभी भी कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखूंगा, जब भी मैं डर के बारे में वचनों को पढ़ा हूं, वहां एक वचन हमेशा लिखा रहता है, वो है मैं तेरे साथ हूं। आकाश और पृथ्वी का सृजनहाता परमेश्वर, जो सारे बातों के ऊपर नियंत्रण रखता है, वो परमेश्वर हमें कहना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तो जरूर हम अंधकार की तराई में से भी गुजरेंगे, परमेश्वर हमारे साथ होने के चलते मैं नहीं डरूंगा। तो ये वचन हमें हियाव मानने के लिए, मैं नहीं डरूंगा, हमें एक कन्फेस करने की, या हमें मुंह से अंगीकार करने की आवश्यकता है कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर की सोटे और मेरे परमेश्वर की लाठी मुझे शांति देती है। तो इस दौरान परमेश्वर जो शांतिदाता परमेश्वर है, आपको जरूर वो शांति में रखेगा। आइए और एक वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। भजन संहिता 56 अध्याय और 3 और 4 वचन। भजन संहिता 56 और 3 और 4 वचन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। तो यहाँ जैसे वचन, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जब भी हमें डर लगता है, हमें परमेश्वर के पास एक उम्मीद है कि परमेश्वर के पर हम भरोसा रख सकते हैं। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, और परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। क्योंकि हम सारे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए हैं, हम डरेंगे नहीं। और जब भी हमें डर लगता है, हम परमेश्वर पर भरोसा रखना हमारा काम है। और यहाँ लिखा है, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। दूसरे अर्थ से मैं कहूंगा, कोई कोरोना वायरस मेरा क्या कर सकता है। तो डर, इसका मतलब हम जरूर प्रिकॉशन लेना है, जरूर हम सावधानी लेना है। लेकिन जैसे कि हमारा भरोसा इन सारी व्यवस्था के ऊपर नहीं है, हमारे भरोसा परमेश्वर पर है। तो फिर से ये बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम डरेंगे नहीं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। यशायाह नबी की 41 अध्याय 10 वचन, ये भी बहुत प्रसिद्ध वचन है। बहुत सारे लोग इसका वचन को याद करते हैं, बहुत सारे लोग इस वचन को कोट भी करते हैं। भजन संहिता यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय 10 वचन को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ये सारी वचनों को मैं एक के बाद एक आपके सामने रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सारे वचन आप याद करें,
आपके सामने जो समय अभी मिला है लॉकडाउन के समय में, अगर आप ये वचनों को याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये वचन याद करने से आपके मन में एक विश्वास आएगा, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास परमेश्वर के वचन से, विश्वास वचन का सुनने से हमारे मन में पैदा होता है। तो वो सुनने से, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। तो परमेश्वर का वचन अगर हम ये कन्फेस करेंगे, वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ हमारा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। तो आइए 41 अध्याय 10वां वचन को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मदाय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जरूर ये इजराइल लोगों के लिए लिखा है, लेकिन आज इजराइल लोग कौन है? आप और हम। तो हमारे लिए भी ये परमेश्वर का ये वायदा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि परमेश्वर हमारे संग होने के चलते हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तो परमेश्वर हमारे संग है। और वो आगे क्या लिखता है? इधर उधर मत ताक। बहुत बार हम इधर उधर ताकते हैं सहायता के लिए। जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक वचन को बताया था, भजन संहिता 121 पहला वचन, वहां लिखा है कि मैं सहायता के लिए पर्वतों की ओर नजर उठाता हूँ। मुझे सहायता कहाँ से मिली? मैं अपनी आंखें पर्वतों के ऊपर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? तो हम बहुत बार पर्वतों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। मतलब हमारे सामने जो व्यवस्था है, हमारे सामने कुछ लोग रहेंगे, हमारे सामने जो बातें रहेगी, उसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, रख सकते हैं। लेकिन उसके बजाय हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। इधर उधर मत नहीं ताकेंगे, पर वरन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मदाय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हमारा परमेश्वर अपने हाथ से संभाले रहूंगा करके वायदा किया है। तो हमारा परमेश्वर हमें इस सारे व्यवस्था से, मतलब सारे भय से हमें स्थिर रखेगा, हमें संभाले रखेगा। तो आइए और एक वचन को मैं आपके सामने कोट करूंगा। तो ये परमेश्वर का वायदा है, डर मत, मैं तेरे संग हूं। तो भजन संहिता 34 अध्याय 4 वचन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। भजन संहिता 34 और 4 वचन, उसमें भी क्या लिखा है पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय 4 वचन। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारी बातों को वो सुनता है और मुझे पूरी रीति से निर्भय करता है। ये भी कितना बढ़िया वचन है। जब भी हम निर्भय में रहते हैं, जब भी हम डरे हुए रहते हैं, जब भी हम घबराहट में हैं, हम यहोवा के पास हम जब जाएंगे, यहोवा से बात करेंगे, तो हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है। हमारा परमेश्वर वो हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे विनतियों को वो सुनता है। तो वहां लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो न केवल वो हमें बातों को सुनेगा, लेकिन हमें निर्भय भी करेगा, मतलब भय से मुक्त करेगा। तो हमारा भय मुक्त करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और एक वचन मैं आपके सामने रखूंगा, 2 तीमुथियुस पहला अध्याय 7वां वचन। 2 तीमुथियुस पहला अध्याय 7वां वचन। ये वचन जैसे कि हम सुनते हैं, अभी तक हम पुराना नियम के कुछ वचनों को देख रहे थे। अभी नया नियम में भी पौलुस भी कुछ वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहा है। उन वचनों को मैं आपके सामने रखूंगा। 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 7वां वचन। तो उस वचनों में भी पौलुस तीमुथियुस के जब लिखता है तो इन बातों को लिखता है। वो वचन हमें सारे लोगों को याद भी रहेगा। वो वचन बहुत फेमस वचन है, पहला अध्याय 2 तीमुथियुस पहला अध्याय 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हमारे परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है। नया नियम में हम जरूर पुराने नियम की बातों को देखते हैं, लेकिन नया नियम की बातों में परमेश्वर अभी हमारे साथ रहता है, आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में। और वो आत्मा कैसी आत्मा है? भय की आत्मा नहीं है, वो आत्मा सामर्थ की है। वो आत्मा हमें प्रेम देता है, वो हमें संयम देता है। तो वो परमेश्वर ने वो आत्मा हमें दी है, जो सामर्थ की आत्मा है।
तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें भय नहीं है। क्योंकि क्यों भय नहीं है? क्योंकि उसका पवित्र आत्मा, वो खुद पवित्र आत्मा के रूप में वो परमेश्वर हमारे अंदर बस रहा है, हमारे बीच में रहता है। तो हमें वो सामर्थ्य, प्रेम की और संयम की वो आत्मा दी है, इसलिए हमें भय नहीं है। और एक फिलिपियों की पत्री में से 4 अध्याय और 6 और 7 वचन, जैसे कि ये पौलुस एक प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना कैसे, किस रूप में हमें प्रार्थना परमेश्वर के सामने पेश करना है, उन वचनों में ये बातों को लिखा है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 वचन, यहाँ लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इस परिस्थिति में, अगर ये पौलुस, ये जिस परिस्थिति में ये फिलिपियों की पत्र लिखा है, उस परिस्थिति को हम समझेंगे तो वो बंदी गृह में है, जेल में है और परेशानी में है। वो बहुत लोग कहते हैं कि फिलिपियों की पत्री उसके अंतिम दिनों की पत्री है। तो उस पत्री में ये लिखता है कि तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे है। कैसे ये वचनों को कह सकता है? इस सारे विपरीत परिस्थिति में पौलुस से कैसे कह सकता है? क्योंकि वो शांतिदाता परमेश्वर हमारे बीच में रहने के चलते हमें यहाँ, जैसे कि मैंने इससे पहले भी भजन संहिता 46 अध्याय में से कुछ वचनों को कहा था, पृथ्वी यहाँ उल्टी पुल्टी भी हो जाए लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारे संग रहता है। तो यहाँ पर भी मैं आपके सामने यही बात कह रहा हूँ कि हमारा रिस्पॉन्स, हमारा इस लॉकडाउन के समय में हमारा एक ही बात हमारे पास है, वो है हम धन्यवाद के साथ हर एक विनती को, प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखें। तो अभी हमारे पास समय है, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे कि अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब ने अपने मित्र लोगों के लिए जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसका दुख को हटा दिया। तो परमेश्वर भी हमारे बीच में से वो भय को, डर को हटा देगा जब हम औरों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। मैं आपको उत्तेजना देना चाहता हूँ कि जरूर आप औरों के लिए प्रार्थना करते होंगे, लेकिन और प्रार्थना को गहराई से आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए, प्रार्थना कीजिए औरों के लिए। क्योंकि जैसे लिखा है कि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे विचारों को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत अच्छी एक बात पौलुस यहाँ लिखता है। बंदी गृह में रहने के बाद भी इसके वचन को इसके विचारों को कौन सुरक्षित रखा? परमेश्वर, वो जो शांति का दाता है। वही बात वो हमसे भी कहना चाहता है, जो समझ से परे है शांति वो हमें देगा और हमारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित करेगा। तो हमारे विचार जो अभी बहुत डर से भरे हुए हैं, मैं बहुत से लोगों के साथ जब बातचीत किया तो एक बात महसूस किया कि बहुत लोग डरे हुए हैं, सदमे में हैं और एक घबराहट उनके जीवन में है कि आगे क्या, जरूर आगे का क्या हमें मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर वो जानता है, जो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, वो आगे की बातों को भी जानता है, वो जानता है। लेकिन इसीलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जैसे लिखा है, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो हमारे विचारों को जो यहाँ वहां भटक रहे हैं, डर से भरे हुए हैं, भय से भरे हुए हैं, तो उन सारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित करने का काम, जैसे कि हम प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने रखेंगे, भय को, हमारे सारी चिंताओं को, वहां लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्या खाना है, क्या पीना है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर, ये आप भी इस बात के गवाह रहेंगे कि परमेश्वर इन सारे दौरान, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से, जैसे कि एलिया को परमेश्वर ने सारी बातों को, जरूरतों को पूरा किया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो हमारा यावे यीरे परमेश्वर है, आपकी जरूरतों को भी पूरा करता रहेगा। तो जरूरतों के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसीलिए लिखा है कि वो
जो समझ से परे वो शांति हमारे मन में देगा जब हम औरों के लिए प्रार्थना निवेदन रखेंगे परमेश्वर के सामने। तो आइए और एक वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन। ये पौलुस लिखा है अभी, और दूसरा वचन लिखा है यूहन्ना जो यीशु मसीह का जो सबसे प्रिय चेला माना जाता है, वो अपने आप को जैसे वर्णन करता है, वो क्या लिखता है। पहले यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। प्रेम में भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। तो यहाँ जैसे कि मसीह के प्रेम में हमें भरना पड़ेगा, मसीह के प्रेम से हमारे हृदय को, हमारे विचारों को भरना पड़ेगा। तो यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, वो खुद प्रेम है, जैसे यूहन्ना में ही लिखा है परमेश्वर प्रेम है। तो वो प्रेम से हमें भरे रहता है। और जैसे लिखा है, यहाँ लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। तो अपने हृदयों को उस प्रेम से भरिए, औरों के लिए प्रेम से भरिए, परमेश्वर के लिए प्रेम से भरिए। तो वो प्रेम जो आपके हृदय में भरा है, वो आपके बीच में जो डर है उसको हटा देगा। तो वो प्रेम परमेश्वर, क्योंकि जैसे सबसे बड़ी आज्ञा के रूप में हमें यही बात बताई गई है, तो अपना परमेश्वर पर पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से प्रेम कर। और जैसे अपने स्वयं को प्रेम करते हो, वैसे औरों को प्रेम करो। तो ये आज्ञा के रूप में हमें परमेश्वर अगर बताया है, तो हमें उससे प्रेम रखना है। और प्रेम जैसे हम प्रेम से रखेंगे परमेश्वर के ओर और लोगों की ओर, तो परमेश्वर हमें वो भय हमारे बीच में जो है वो हटाएगा। और यहाँ लिखा भी है, जैसे कि लिखा है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। तो आपके बीच में जो भय है, घबराहट है, वो सिद्ध प्रेम, परमेश्वर का सिद्ध प्रेम जरूर वो दूर करेगा। मैं विश्वास करता हूँ, मेरी प्रार्थना भी ये अंत में यही रहेगी कि जो घबराहट में लोग हैं, वो घबराहट में है, डर में है, परमेश्वर उनको उस घबराहट से, उस एंजाइटी से परमेश्वर उनको बाहर निकाले। इसीलिए प्रेम से अपने आप को भरना पड़ेगा। ये भी एक वचन के द्वारा संदेश है। और हमारे भय को कैसे निकालें, उसके बारे में भजन संहिता 27 का पहला वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। फिर से हम पुराना नियम में उस वचनों को और जाएंगे। भजन संहिता 27 अध्याय और उसका पहला वचन को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। भजन संहिता 27 पहला वचन। उन वचनों में भी क्या लिखा है, पढ़िएगा। यहोवा मेरी ज्योति और मेरी उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जैसे प्रश्न पूछ रहा है, जैसे कि अगर मैं परमेश्वर यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हमारा परमेश्वर के ऊपर जैसे हम विश्वास करते हैं, अगर हम परमेश्वर जो ज्योति और हमारा उद्धार है उसके याद करते हैं, और हमारा दृढ़ गढ़ ठहरा है। गढ़ का मतलब हम परमेश्वर के, अगर जैसे गढ़ में हम जाते हैं, परमेश्वर हमें बचाता है। जैसे भजन संहिता 91, अगर पूरा 91 पढ़ेंगे जरूर घर में आप, ये 91 हर रोज मैं आपको इनकरेज करूंगा, हर रोज भजन संहिता 91 पढ़िए, तो वो आपको बहुत इनकरेजमेंट देगा। जैसे वो उस वचन में भी लिखा है, परमेश्वर के शरण स्थान में जैसे हम आते हैं, हमें कोई डर नहीं होगा। और जैसे उकाब अपने पंखों के तले लेता है बच्चों को, वैसे परमेश्वर हमें अपने पंखों के आड़ में छुपाए रखेगा। तो इस वचन में भी जैसे कि हमने पहले वचन में पढ़ रहे हैं कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? तो हमें भय खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो हमारा गढ़ है, वो हमारा मजबूत गढ़ है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो और एक वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। लगभग 10 वचन, अलग अलग वचन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला पेत्रस उसका 5 अध्याय। अभी पेत्रस क्या कहता है, जिसको हम बहुत बार समझते हैं कि वो यीशु मसीह को नकारा हुआ व्यक्ति, जो डर बाद में उसके, जैसे पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, उसके बाद वो डर से मुक्त हो गया, कोई भी डर उसके बीच में नहीं पाया गया। वो हमारे लिए कुछ वचनों को लिख के रखा है। पहला पेत्रस उसका 5वां अध्याय और 6 और 7 वचन। पहला पेत्रस
5वां अध्याय 6 और 7 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो हमारा परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। और यहाँ लिखा है कि बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। तो हमें हम्बल होना पड़ेगा, हमें अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। तो नम्र करेंगे तो इस दौरान हम परमेश्वर हमें उस नम्र बनाने के लिए, दीन बनाने के लिए परमेश्वर सिखाएं, ताकि हम उसके हाथ के नीचे हम अपने आप को नम्र बनाएंगे तो उचित समय में वो हमें बढ़ाएगा। और लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो आपके उस परमेश्वर के ध्यान में आप लोग और हम हैं। और परमेश्वर का वचन यही कहता है। इसलिए हमें चिंता हमारे सर के ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है। वो घबराहट, जो चिंता है, डर से भरा हुआ मन है, वो हमारे ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर डालना है। इसलिए वो लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। हम गीत भी गाते हैं, अपना बोझ यीशु पर डालो। तो हमारा ये काम है, हमारे सारा भय को, सारे डर को, सारी चिंता को हम यीशु मसीह पर डालेंगे। और अंत में एक वचन से मैं आपके अंत करना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, पौलुस के वचन, इस वचनों की ओर हम जाएंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 38 और 39 वचन आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। वो इस वचन आप सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर के प्रेम, जो परमेश्वर हमें प्रेम रखता है, उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। ये महामारी भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। इसलिए इस वचन में क्या लिखा है, पढ़िएगा 38 और 39 वचन, 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। तो परमेश्वर के प्रेम से हमें कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। ना ये कोरोना महामारी, ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती, जो यीशु मसीह में है। जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो प्रेम से हमें कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो डर से भरे हुए लोगों को मैं फिर से उत्तेजना देना चाहता हूँ, इन वचनों के ऊपर जो वचन मैंने कहा है, जैसे वीडियो में भी आपको नीचे वो वचन कोट किया जाएगा, जरूर वीडियो बार बार देख सकते हैं। उन वचनों को याद कीजिए और वचनों को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। और मैं और एक आपको होमवर्क दूंगा, अगर ये हो सकता है तो इन वचनों को एक चार्ट बनाकर अपने रूम पर रूम में लगाइए, ताकि ये वचनों को आपको याद दिलाने से वो भय को, आपके बीच में से जो भय से भरा हुआ मन है, वो विचार है, वो भय से भरे हुए, घबराहट से भरे हुए विचार है, इसको बाहर निकाल सकेंगे। मैं विश्वास करता हूँ और मेरी प्रार्थना भी आपके लिए यही है कि जो इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सारे लोगों को परमेश्वर उस भय से, उस डर से, उस घबराहट से परमेश्वर निकाले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं तेरे अनमोल वचनों के लिए प्रभु जी। तू हमसे, पवित्र आत्मा तू हमसे लगातार बातचीत करता है और तेरे वचनों के द्वारा हमसे बात किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खासतौर से जो बात लोग सुन रहे, देख रहे हैं, सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो वचन हमारे पास, जरूर बहुत सारे वचन बाइबल में लिखे हैं, लेकिन जो वचन प्रभु जी, वचन के द्वारा आप हमसे बातें कर रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आने वाले दिनों में प्रभु जी इन वचनों के द्वारा हमारे मन में, हमारे विचारों में जो डर की बातें हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल जाने पाए और प्रभु जी हमसे भय से मुक्त हो जाएं और प्रभु जी हम तेरे ऊपर भरोसा रखें और जो तूने सामर्थ की आत्मा, जो तूने प्रेम की आत्मा, जो तूने हमें संयम की आत्मा हमारे जीवन में दी है,
उस आत्मा के साथ प्रभु जी हम जीवन बिताने के लिए प्रभु जी सहायता कीजिए प्रभु जी। सारे लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारे डर को, सारे भय को, सारे घबराहट को यीशु मसीह के नाम से निकाल दीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारे लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर ये मौका दिया ताकि मैं विश्वास करता हूँ आप सारे लोग प्रार्थना में आगे बढ़ते रहेंगे। जरूर हम इन दिनों में प्रभोज नहीं ले पाए, लेकिन जरूर मौका मिलेगा तो जरूर प्रभोज के बारे में भी हम प्रार्थना करेंगे और इसके विषय में कुछ प्रयास करेंगे जरूर। लेकिन सुरक्षित रहिए, अपने आप को घरों में रखिए और जैसे गवर्नमेंट कुछ नियमों को बताई है उस नियमों को पालन कीजिए, क्योंकि वही बातों को पुराना नियम में भी हम देख सकते हैं। अपने आप को गवर्नमेंट के नियम में अपने आप को डालिए और सुरक्षित रहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सबको जय मसीह की।